इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अन्य सारे पाप, चाहे वो हिंसा हो, वायलेंस करने से भी वह चूकता नहीं, फिर वो मन से हो, वचन से हो, काय से हो। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जाकर के वो झूठ भी बोलने लगता है, चोरी भी करने लगता है, अन्य वे सारे कार्य वो करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए। प्रश्न यहां पर यह उठता है, यदि अंदर इच्छा ना हो फिर जीवन कैसा रहेगा? कल जब ये विषय सामने रखा, एक व्यक्ति आकर के हमसे प्रश्न करता है, यदि हम भविष्य के बारे में कुछ सोचे ना, इच्छाएं ज्यादा ना रखें, पाने की कामनाएं बड़ी ना हो, तो जीवन में फिर हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? सही प्रश्न किया था उसने। आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए ऊंचा ही सोचना चाहिए, ऊंचा ही देखना चाहिए, ऊंचे ख्वाब होना चाहिए। हर बार यही, हर जगह यही कहा जाता। बड़े बड़े सपने, थिंक बिग, ड्रीम बिग। आपका गोल जो हो बहुत बड़ा हो, आपका विजन बड़ा लंबा चौड़ा हो। यदि अंदर इच्छा ना हो किसी को पाने की, कुछ करने की, तो व्यक्ति तो बड़ा सीमित हो जाएगा, तरक्की तो कर ही नहीं पाएगा। तो फिर हम क्या ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं? जो हमें मिला है सो ठीक है, जैसा मिला है, जितना मिला है वही पर्याप्त है। क्यों? क्या विचार है आपका? ऐसी सोच बनाना ठीक है कि नहीं? कल एक बात और रखी थी, जितनी आवश्यकता हो, जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए तो व्यक्ति को
इच्छाएं करना ही चाहिए। ऊंचा सोचना ही चाहिए। फिर प्रश्न ये उठता है, डिफरेंशिएट कैसे करें? ये हमारी नीड है कि ये ग्रीड है? बोले यही जज नहीं कर पाते जो हम कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर रहे हैं कि लालच के अनुसार कर रहे हैं। यही पता नहीं लग पाता कब हमारी आवश्यकताएं हमारे लालच में कन्वर्ट हो जाती है। हो जाता है ना? नहीं होता? आपको पता है आपकी नीड्स क्या क्या हैं? दो तरह के प्रश्न सामने आते हैं। पहला प्रश्न, इच्छाएं करें कि ना करें। संसार में रहना है, घर परिवार के साथ रहना है, लोगों के साथ रहना है, तो उसके बिना तो जिया नहीं जा सकता। कामना करे कि ना करे, संभव ही नहीं है ना? बड़े इम्प्रैक्टिकल सा ये उत्तर लोगों को लगता है कि बिना कामनाओं के, बिना इच्छा के जीना सीखो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये ना। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, दो प्रश्न आते हैं। एक तो आवश्यकता कितनी है पता नहीं चलता है, और दूसरा ये ईर्ष्या तो नहीं है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या हो रही है उसकी वजह से हम आगे भाग रहे हैं, या फिर अब जहां तक पहले प्रश्न की बात है, डिजायर हो कि ना, डिजायर तो होगी ही। बिना इच्छाओं के कोई जी भी नहीं सकता है, इस बात को समझे हम पहले। कोई भी नहीं जीता है, संभव ही नहीं है। आपकी छोड़ दो, हम अपनी ले लें, हमारी भी इच्छाएं है ना? इच्छा नहीं, इच्छा हमारी भी इच्छाएं होती हैं, गुरु की भी इच्छाएं होती हैं। बिना उसके तो घर बार छोड़ करके बाहर आते ही नहीं। रादर आपसे ज्यादा इच्छाएं हम लोगों की होती हैं। आपकी बड़ी छोटी होती है, हम लोगों की बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती, इतनी बड़ी जिसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, खासकर जैन संत जो होते हैं, उनकी कामनाएं असीम होती हैं, बल्कि यूं कहते हैं इन्फिनिटी को लिए हुए होती है, अनंत को लिए हुए होती है। यदि यह कामना ना होती तो घर बार क्यों छोड़ा जाता? बिना कामना के तो कोई भी व्यक्ति एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। तो यह प्रश्न तो सिरे से खारिज हो जाता है कि बिना डिजायर के हम जी ही नहीं सकते। करना चाहिए, बिल्कुल हम भी कहते हैं करना चाहिए, इच्छा करना चाहिए। लेकिन कल फिर ये बात हो रही थी, यदि भीतर आसक्ति है तो व्यक्ति पाप करता चला जाएगा, परिग्रह को वो जोड़ता चला जाएगा, उसकी कोई लिमिट नजर ही नहीं आएगी। और दूसरी तरफ यह बात समझ में आ रही कि बिना डिजायर के जिया भी नहीं जा सकता। दोनों आपस में कंट्रोडिक्टरी हो रहे हैं कि नहीं? यदि एक को संभाले तो दूसरा चला जाता है, दूसरे को संभाले तो पहला चला जाता है। क्या करना चाहिए कि जैसा जैसा चल रहा है वैसा वैसा चलते चले जाए, कि बैलेंस बनाया जाए कि छोड़ दिया जाए? ये दो प्रश्न हैं, बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को यदि हमने समझ लिया, पहला तो इच्छा वाला और दूसरा आपके लिए, यदि हम एक्सेप्ट भी कर ले कि इच्छाएं कुछ होती हैं, आपकी आवश्यकताओं के लिए होती हैं, तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि हमारी नीड है और नीड की बाउंड्री क्रॉस करके वो ग्रीड में आ रहा है?
अब हम लोगों की जो इच्छाएं होती है, हम लोगों की जो डिजायर्स होती हैं, कैसी डिजायर होती है, सबसे बड़ी होती है, उसके बराबर कुछ नहीं होता पाने के लिए। हम लोग जो डिजायर करते हैं इसलिए करते हैं, एक बार यदि व्यक्ति वो फुलफिल कर ले, फिर उसे पुनः उस डिजायर को पैदा करने के लिए कुछ करना ही नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। पाने की इच्छा करना हो तो ऐसी इच्छा करो ना जिसे प्राप्त करके वह कभी छूटे ही ना। आप लोग भी इच्छा करते हो, लेकिन आप जिसकी इच्छा करते हो वो छूट जाता है, चला जाता है, कुछ समय तक रहता है, जुदा हो जाता है। हम लोग जो इच्छा करते हैं वो हमेशा के लिए होता है। आप लोग जो इच्छाएं करते हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, उसमें दूसरों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वस्तुओं की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, पर डिपेंडेंट होती हैं आपकी इच्छाएं। गृहस्थों की, जैन संत की जो इच्छा होती है वह इंडिपेंडेंट होती है, पराश्रित नहीं होती है, स्वाश्रित होती है। जो जो पराश्रित होगा वो नियम से छूटने वाला होता है। इफेक्ट है, सत्य है। जब जब हम किसी पर आधारित होकर के कुछ पाने की कामना करेंगे वो छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा रह ही नहीं सकता, हमेशा साथ चल नहीं सकता। हमें जो भी मिला है, बाहर से जो मिलता है वो नियम से छूटने वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता हमारे भीतर जो कभी नहीं छूटता। वो हमारी आत्मा, वो हमारा नेचर, वो हमारा स्वभाव, वो जानने दिखने की शक्ति, वो कभी नष्ट नहीं होती। वो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन आप जिसे भी पाने की कामना करते हैं वो जड़ वस्तु होती है, मैटर होता है। ये फैक्ट है कि मैटर भी कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो आपसे दूर होकर के कहीं और चला जाएगा। आप जिसकी कामनाएं करते हैं, जिसकी डिजायर करते हैं, वह दूसरा होता है। साधु जिसकी डिजायर करते हैं वह कोई दूसरा नहीं होता। हमें कोई मैटर नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, धन पैसा नहीं चाहिए, इवन बॉडी भी नहीं चाहिए, शरीर भी नहीं चाहिए। तो कामना करना ही है तो ऐसे की कामना करो ना जिसे एक बार प्राप्त कर लो वो कभी आपसे दूर ना हो। फिर प्रश्न ये उठता है, सब तो ये कर नहीं सकते, आप लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। आपको संसार में रहना है, फैमिली के साथ रहना है, दूसरों के साथ रहना है, बैलेंस बना करके चलना है। आप लोगों की इच्छाएं बाद में आती हैं, इस बात को और समझ लो। पहले आप लोगों की आवश्यकता आती है ना। आपने मैरिज कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, अब पहले आपको बच्चे दिखने लगे, आपके प्रॉब्लम्स नजर आने लगे। ऐसे यूं कहें कि जो दूसरों की इच्छा है वही आपकी इच्छाएं बन जाती है। बच्चों की इच्छाएं आपकी इच्छाएं बन जाती हैं, और वो भी जरूरी है, आवश्यक है, वो फिजूल में नहीं होने वाली इच्छा है। स्पाउस की इच्छाएं आपकी इच्छा बन जाती है, पेरेंट्स की इच्छाएं आपकी इच्छाएं बन जाती हैं। शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक होता है, उसको फुलफिल करने के लिए जो आवश्यक होता है, उसे आपको पाना है तो आपका प्रयास चालू हो जाता है, दौड़ चालू हो जाती है। तो यदि आप उस नीड को समझ लो, नीड को समझ करके उसको प्राप्त करने के लिए जो जो आपका पुरुषार्थ होता चला जाएगा, और उस पुरुषार्थ करने के लिए आप जो जो भी कार्य करते चले जाओगे पुरुषार्थ को अचीव करने के लिए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता ही नहीं, उसमें ज्यादा पाप होता ही नहीं। तो कल ये बात कही थी कि नीड के लिए करने में कोई ज्यादा हानि नहीं है। इसलिए एक कंसेप्ट आता है आज के जमाने में
मिनिमलिज्म का कंसेप्ट। मिनिमम से मिनिमम का यूज करना हम सीखें। जिसे भगवान महावीर कहते हैं, सीमित परिग्रह रख करके श्रावक को जीना चाहिए, है ना? परिग्रह का परिमाण उसे कर लेना चाहिए, लिमिटेशन उसे बना लेने चाहिए। आपको जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जो परिग्रह लगता है, जितने की भी आवश्यकता है, आप उसे जोड़ ले, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर वो प्रॉब्लम, नीड कब ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है ये पता नहीं चलता है। क्या आप लिस्ट आउट कर सकते हैं? आपको याद होगा एक बार हमने सेशन लिया था, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स और अपनी ग्रीड्स को लिस्ट आउट करना, याद है? शायद आपने बनाई भी होगी। अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, ठीक है? एक बार और समझ ले, एक बात बड़े अच्छे से समझ ले, ग्रीड आखिर पैदा होती क्यों है? यदि इसके रूट कॉज में चले गए तो आपको आंसर बड़ा आसानी से मिल जाएगा। वो लालच का भाव पैदा क्यों होता है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।